सावरिया तेरे प्यार में मैं भई बावरिया। खाना चढ़ा के मैं जिमिंग को जाऊं, चावल जो जले मेरे गाना मैं गाऊं। एक पैर बूट दूजे चप्पल चढ़ाऊं, खीर में मिलाऊं मिर्ची चाय नमकीन बनाऊं। सब उल्टा पुल्टा हाँ कैसे होगा सुल्टा, जल्दी बता दे कोई हाँ, नहीं तो मेरी शादी करा दे, शादी करा दे। सावरिया सावरिया तेरे प्यार में मैं भई बावरिया। बेलन से सब्जी हिलाऊं, चौके पे चढ़ जाऊं। हाँ 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 रोटी टेढ़ी मेढ़ी बने अभी पानी में हलवा बनाऊं। मैं जलवा दिखाऊं किया जो याद तुझको है जभी जभी। हाँ सब उल्टा पुल्टा हाँ कैसे होगा सुल्टा, जल्दी बता दे कोई हाँ, नहीं तो मेरी शादी करा दे, शादी करा दे। सावरिया सावरिया तेरे प्यार में मैं भई बावरिया। बिखरी बिखरी सी है ये जुल्फें, कभी ना मुझसे सुलझे। हाँ 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 कैसे घूरे मुझे सभी सभी, मैं क्या लगती हूँ इन्हें पागल। हुई जो मैं हूँ घायल, ये मुझ पे है हंसते हैं कभी कभी। उल्टा पुल्टा हाँ कैसे होगा सुल्टा, जल्दी बता दे कोई हाँ, नहीं तो मेरी शादी करा दे, शादी करा दे। सावरिया सावरिया तेरे प्यार में मैं भई बावरिया। सावरिया सावरिया तेरे प्यार में मैं भई बावरिया। शादी करा तो मेरी शादी करा। दोस्तों आप ये गाना सुन रहे थे कामनी खन्ना जी का, और कामनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। कामनी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमने आपका गाना सुना, 65 साल की उम्र में शादी करा दे आप कह रही हैं। ये गाने का आइडिया कहाँ से आया और कैसे आपने इसे तैयार किया, क्योंकि बहुत ही अलग तरह का गाना है। मतलब हम बहुत सारे गाने आजकल देखते हैं, बहुत सारे तरह तरह के म्यूजिक एल्बम्स आते हैं, बहुत सारी चीजें, हमारे कंटेंट तो आजकल भर भर के आ रहा है, लेकिन ये बहुत यूनिक कंटेंट है कि भारत में एक 65 साल की महिला, एक तो हमारे यहाँ शादी को उम्र से जोड़ दिया गया है, वेस्ट में ऐसा नहीं है लेकिन हिंदुस्तान में तो ऐसा है। तो मतलब 65 साल की उम्र में महिला कहती है कि मेरी शादी करा दे, तो लोग सीधा कॉमिक अंदाज में उसको लेकर जाते हैं, बहुत कॉमेडी की तरफ लेकर जाते हैं। तो और वैसे भी आपके परिवार में तो कॉमेडी मतलब भर भर के है, चाहे गोविंदा हो चाहे कृष्णा हो, तो सबके नाम आते हैं। तो कैसे आपको ये आया ख्याल और कैसे आपने गाना तैयार किया ये? देखिए ख्याल तो मैंने 700 गाने बनाए हैं आज तक, और 700 सॉन्ग्स में काफी साल पहले बनाया था ये गाना, जो अब मैंने उसको प्रॉपरली अरेंज किया, म्यूजिक वगैरह सब उसका तैयार किया और उसको रागिनी से गवाया। अब रागिनी से गवाया, रागिनी को मैंने बोला, जब गाना बहुत अच्छा बन के बाहर आ गया, रागिनी 15 मिनट में इतना सुरीला गाना अच्छा गाया रागिनी ने, तो मैंने उसको बोला रागिनी अब तुम उसको शूट कर दो। पहली बार रागिनी के 7 गाने मेरे कामनी खन्ना म्यूजिक पे रिलीज हो चुके हैं, रागिनी खन्ना, लेकिन मैंने जब उससे कहा तो शी वॉज वेरी राइट, उसको कम बैक करना है तो बैंग के साथ करना है, एंड शी इज वेरी राइट। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, और शायद ये प्लेटफॉर्म बैंग वाला मैं अभी तुमको ना दे पाऊं, इसलिए मैंने जो उसको सोचा, अच्छा बेटा एक काम करते हैं, मैं ये चैलेंज लेती हूँ कि गाना तो बच्ची ने गाया, लेकिन 65 साल की औरत जो है, जो फिट है, उसने परफॉर्म किया, और वो
अगर मैं किसी को ना बोलूं मैं 65 साल की हूं तो कौन बोलने वाला है मैं 65 साल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो आपसे ही मुझे पता चला आपकी उम्र क्या है। तो मुझे ये एक्चुअली जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जी। जितने इस उम्र के लोग हैं जो हार्ट लूज कर देते हैं बॉडी के लिए, माइंड के लिए, परिवार के लिए, हुँ, काम के हुँ, लिए, हुँ। उनसे मैंने ये दिखाया है कि देखिए 70 साल की उम्र में फॉरेन में हीरोइन बनती हैं औरतें, बिल्कुल, 70 बिल्कुल। इयर्स को। और मेरा एक बचपन का सपना था, मैंने हाँ, 3 पिक्चरें साइन करके छोड़ दी थी एज़ ए हीरोइन, क्योंकि जी, मेरी परिवार की ऐसी स्थिति नहीं थी, तो जी, जी। उनको नहीं पसंद था उस हुँ, ज़माने हुँ। में। तो हाँ, मेरा वो बचपन का सपना था, मैं 3 साल से नाच रही थी, 3 साल की जी। उम्र में 300 प्रोग्राम कर रही थी मैं। तो मैंने कहा, अब मुझे मौका मिला है कि मैं जो है अपनी प्रोडक्शन में, अपनी मर्ज़ी से कौन मुझे काम दे ना दे, मैंने खुद हाँ। को खुद काम दिया और मैं नाची और मैं गाई और मैं डरी हुई थी कि मैंने जो किया है वो कोई एक्सेप्टेबल है कि नहीं, लोग हाँ, मेरा हाँ। कितना मजाक उड़ाएंगे, लोग क्या कहेंगे, बट टच वुड सब ठीक ठाक रहा और बहुत प्यार दिया है मुझे लोगों ने। आप इंस्टाग्राम पर जाइए, वहां जी, पर धमाल लोग मुझे प्यार दे जी। रहे हैं और बहुत सारे कॉल्स आए मुझे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी। देखिए, ये आपसे सीखने वाली बात है। देखिए, क्या होता है, हम सब इस जीवन में आए, मैं जानता हूँ आप बहुत स्पिरिचुअल भी हैं, आप एस्ट्रोलॉजी भी करती हैं और आप ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी आपका चैनल है। बहुत सारी चीज़ें आप करती हैं, लेकिन इतना है कि जो मन में अगर एक बार ख़्याल आ जाए, उसे पूरा ज़रूर कर लेना चाहिए, वरना कहते हैं ना कि फिर से जन्म लेना पड़ता है उस ख़्याल को पूरा करने के लिए, उस सपने को पूरा करने के लिए। तो आपने क्या ये कैसे शूट किया? कितनी देर लगी इसको शूट करने में? आपने कितने कॉस्ट्यूम चेंज किए हैं? इसकी कोरियोग्राफी कैसे हुई? सारा बताइए पूरा। आपने गाना तो देख लिया, अब जानना चाहते हैं कि गाने की फटाफट कहानी क्या है बताते हैं। शूट करने की? जी। ऐसा है कि पहले रागिनी को गवा लिया, उसके बाद जी। मैंने डिसाइड किया, अपना मन बनाया कि मैं इस पे शूट हाँ। करूँगी। इससे पहले मुझे रागिनी की हामी चाहिए थी हाँ, हाँ, कि हाँ, वो हाँ, हाँ। अलाउ करती है कि नहीं मुझे, कि ये जी, गाने का। जी। और मुझ हुँ, पर हुँ। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी कि मैं गाने का, मेरे ही गाने का मैं ही ना कचरा कर दूँ। हाँ, हाँ, हाँ। मेरे मेरे पर बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो सबसे हाँ, पहले हाँ। जो मेरी खाने-पीने की मेरा लाइफ़स्टाइल था और 1.5 घंटा तो मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ, 3 घंटा मेडिटेशन करती हूँ, तो मैंने उसको हाँ, एकदम हाँ। सिंसियरली स्ट्रिक्ट कर दिया। ये हाँ, मैंने हाँ, कहा अब हाँ। मुझे शूट करना है 8-10 दिन में अपने ऊपर, और तो हाँ, मुझे अपने अपना सब फिट करना पड़ेगा और भी। तो हाँ। फिर और रागिनी को मैंने कन्विंस किया, मैंने कहा बेटा तेरे से 8 केजी कम हूँ मैं, तो मैं ये कर सकती हूँ। हाँ, 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 हाँ। तो ये किया और उसके बाद फिर मैंने स्क्रिप्ट लिखी, स्क्रीन प्ले लिखा गाने का। हाँ, हाँ, हाँ। और मैंने स्क्रीन प्ले लिखा और एक मेरी सहेली डायरेक्टर है उसको बुलाया, उनका नाम है हाँ, विभा सिंह। और वो हाँ। बैठा, हमने बैठ के विचार किया। मैंने कहा ऐसे-ऐसे उनके कुछ विचार थे, मेरे कुछ विचार थे। विभा सिंह को मैंने एज़ ए डायरेक्टर अपने बोर्ड पे ले लिया। कामनी खन्ना अच्छा, म्यूज़िक। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, फिर हमें चाहिए थे डीओपी। तो हाँ, हाँ, हमारे इंडस्ट्री के माने हुए जो टेलीविज़न के और शॉर्ट हाँ। फ़िल्म्स वगैरह के बहुत सारे काम किए उन्होंने, उनका नाम है रूपेश कुमार। तो हाँ, हाँ, अच्छा। रूपेश कुमार जी आए थे, मुझे उन्होंने बहुत अच्छी एक लिटरेरी किताब लिखी थी, तो वो मुझे प्रेज़ेंट करने आए थे वो। हाँ, तो हाँ, हाँ, हाँ। बाई चांस की बात है, सब बनाव बनते गए जीवदानी की कृपा से। मैंने उनसे कहा, "रुपेश जी मेरा गाना शूट करूँगे, पैसा नहीं है मेरे पास देने के हाँ, हाँ, लिए।" अच्छा। तो अच्छा। क्योंकि आप बहुत बड़े डीओपी हो और शायद मेरा हाँ, इतना बड़ा बजट ना हो, फिर भी मैंने हाँ, हिम्मत की है आपको बोलने की, करोगे शूट? तो हाँ, हाँ, वो बोले, "दीदी ₹1 नहीं देना मुझे हाँ, हाँ, हाँ। और मैं आपका गाना शूट कर दूँगा।" तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई, मैंने उनको बोर्ड पे ले लिया। और हाँ, फिर हाँ। तीसरा मैंने अब एक हेयर ड्रेसर को फ़ोन किया हुँ, और हुँ, हुँ, हुँ। फिर हमारे पास तो कैमरा-वैमरा नहीं था, जी, तो जी, 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 जी। रुपेश जी ने इसको अपने i16 फ़ोन से शूट किया, लाइटें हमारे पास थी। अच्छा, आईफ़ोन से शूट किया आपने। नहीं, अच्छा लग रहा है गाना, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और आईफ़ोन से रुपेश जी मैं ने शूट किया। हाँ, आगे भी किसी का क्रेडिट है वो उसको दे दूँ, जी, हाँ, बताइए, बताइए। जी, जी, जी। उसका क्रेडिट उसको मिलना चाहिए। और वो है चौथा इंसान जियोन सिंह, जो एबी अच्छा, स्टूडियो का एडिटर है अच्छा, और जिसके ओके, साथ मैंने 200 गाने किए हैं। नीचे ओके। अरविंद जी के साथ भी करती हूँ गाने, एबी जी, स्टूडियो के मैनेजर हैं जय जी जो बहुत सपोर्ट करते हैं, अलका याग्निक जी बहुत सपोर्ट किया है लाइफ में मुझे मेरी म्यूजिक कंपनी के लिए। जी, और जी, उनके साथ मैंने काम भी किया था एज़ ए म्यूजिक डायरेक्टर, उनको गवाया है जी, 2-3 बार। जी, जी। तो उनका
अनकंडीशनल सपोर्ट रहा है, और वहां जीवन सिंह ने इसकी एडिटिंग की, जो क्या धमाल एडिटिंग थी। और फिर ये मिला जुला करिश्मा आपके सामने है। नहीं, बहुत अपना आपने देखिए सबसे अच्छा काम जो इसमें किया है ना, कि आपके मन की जो इच्छा थी वो आपने पूरी की है। ये सबसे बड़ी बात होती है। अक्सर लोग कभी उम्र का हवाला देकर, कभी परिस्थितियों का हवाला देकर, कभी लोग क्या कहेंगे, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, और जब आपने मुझे भेजा गाना तो मैंने कहा नहीं, इसके लिए हम जरूर बात करेंगे कामनी जी से, क्योंकि ये आपने ऐसा करके बहुत सारे लोगों को प्रेरणा भी दी है कि अगर हमारे कोई सपने हैं, हमारे मन में कोई इच्छा है, हमारी कोई चाहत है, तो हमारे जीवन मिलता किस लिए? अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मिलता है। तो अगर हम अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं और हमारी सामर्थ्य में है तो हम क्यों ना करें। और मुझे लगता है कि इस गाने को देखकर, पॉजिटिव इच्छा है ना, बिल्कुल पॉजिटिव इच्छा, इस गाने को देखकर हो सकता है बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिले जो अभी तक दबे छुपे बैठे होंगे कि लोग क्या कहेंगे, हम क्यों करें, ये क्या कहेगा, तो वो लोग निकल कर आएंगे। और हमारे आसपास के लोगों में बहुत सारा टैलेंट होता है। कई बार देखिए, आप तो प्रोफेशनल हैं, आपका म्यूजिक इंडस्ट्री में एक लंबा चौड़ा करियर रहा है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कोई बैंक में काम करता है, कोई हाउसवाइफ है, या कुछ और स्ट्रीम में है, लेकिन उनका भी होता है, तो उनको एक पुल चाहिए होता, तो आप उनके बीच में आप उनकी हीरो बन जाती हैं कि हाँ देखो उन्होंने किया है तो हमें भी करना। मैं देखता हूं आपको कि आप इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव हैं और आप बहुत ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करती रहती हैं, और इस उम्र में ये कर पाना, एक्चुअली आई एम श्योर हम सबके कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं एक पर्टिकुलर एज के बाद, कभी ना कभी साल के, कहते हैं ना 365 दिन एक से तो नहीं होते, कभी सर्दी गर्मी जुकाम बुखार सबको लगे रहते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि आप लगातार लगी भी रहती हैं। तो मुझे बस यही इस गाने को सुनने के बाद लगा। मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि जो अभी दर्शक जुड़े हैं हम उनको भी ये गाना एक बार फिर से हम सुना दें, ताकि जिन लोगों ने अभी नहीं देखा है, जो अभी भी जुड़े हैं, वो इसको देख पाए। इसलिए मैं एक बार और इस गाने को शेयर कर रहा हूँ और लोगों के बीच में मैं चाहूंगा कि हम इस गाने को एक बार फिर से प्ले करते हैं। श्री गुरु सावरिया सावरिया तेरे प्यार में मैं भई बावरिया, सावरिया सावरिया तेरे प्यार में मैं भई बावरिया। खाना चढ़ा के मैं जिमिंग को जाऊं, चावल जो जले मेरे गाना मैं गाऊं, एक पैर बूट दूजे चप्पल चढ़ाऊं, खीर में मिलाऊं मिर्ची चाय नमकीन बनाऊं, सब उल्टा पुल्टा, हाँ कैसे होगा सुल्टा, जल्दी बता दे कोई, नहीं तो मेरी शादी करा दे, शादी करा दे। सावरिया सावरिया तेरे प्यार में मैं भई बावरिया। बेलन से सब्जी हिलाऊं, चौके पे चढ़ जाऊं, हाँ 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 रोटी टेढ़ी मेढ़ी बने अभी पानी में हलवा बनाऊं, मैं जलवा दिखाऊं, किया जो याद तुझको है जभी जभी, हाँ सब उल्टा पुल्टा, हाँ कैसे होगा सुल्टा, जल्दी बता दे कोई, हाँ नहीं तो मेरी शादी करा दे, शादी करा दे। सावरिया सावरिया तेरे प्यार में मैं भई बावरिया। बिखरी बिखरी सी है ये जुल्फें, कभी ना मुझसे सुलझे, हाँ 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 कैसे घूरे मुझे सभी सभी, मैं क्या लगती हूँ इन्हें पागल,
हुई जो मैं हूँ घायल, ये मुझ पे है हंसते हैं कभी कभी। उल्टा पुल्टा, हाँ कैसे होगा सुल्टा, जल्दी बता दे कोई, नहीं तो मेरी शादी करा दे, शादी करा दे। सांवरिया सांवरिया तेरे प्यार में मैं भाई बावरिया, सांवरिया सांवरिया तेरे प्यार में मैं भाई बावरिया। शादी करा तो मेरी शादी करा। तो देखकर मजा आ गया एक बार फिर से। बहुत सारे लोग जो नहीं देख पाए थे, किस तरह के रिएक्शन से आपको अपनी फैमिली से मिले कामनी जी? आपने गोविंदा जी को दिखाया ये गाना? बिल्कुल दिखाया, और उन्होंने एक लाइन लिख दी थी आज सुबह जो पहले हाँ। मुझे समझ में नहीं आई। फिर मैंने उनको कॉल किया, तो बोले चिच्ची भैया क्या लाइन लिखी? उन्होंने कहा हद नहीं वध कर देती है। He was very happy and he was amazed कि इसने तू इतना नाची है, तू इतना नाचती है। मैंने कहा नहीं मैं बहुत नाचती हूँ, मैं 3-3 घंटा भी नाच लेती हूँ। नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल एक इंस्पिरेशन की तरह है। और बहुत सारे लोगों को जब गाने के ऐसे लिरिक्स सुनाओ कि भाई 65 साल की उम्र है, कोई कह रहा है मेरी शादी करा दे, तो लोग एकदम से बड़ा ही कॉमिक वो आता है रिएक्शन, लेकिन इसमें एक इंस्पिरेशन भी है। वो इसका एक अलग एस्पेक्ट है जो इसको देखने के बाद समझ में आता है। और मुझे लगता है कि आप अपनी ये जो तपस्या है इसको आप करते रहिए। बहुत कम लोग होते हैं जो जिनको इतने सारे टैलेंट्स एक साथ मिलते हैं। आपको गाने का है टैलेंट, नृत्य का है, एस्ट्रोलॉजी का है, लिखने बोलने पढ़ने सबका है, आपने बहुत कुछ लिखा भी है। तो मुझे लगता है कि इसी तरह से इंस्पायर करती रहिए। और मैं अपने दर्शकों को बता भी रहा हूँ कि वो गाना कहाँ देख सकते हैं। मैंने लिंक भी शेयर किया है, कामनी खन्ना म्यूजिक चैनल है यूट्यूब पर, आप वहाँ जाएं, इस गाने को देख लें। मैंने इसका लिंक भी शेयर किया हुआ है, जो हमारे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। मैं यहाँ डिस्प्ले भी कर रहा हूँ, हालांकि डिस्प्ले पे लिंक जो होता है वो क्लिकेबल नहीं होता है, इसलिए आप कमेंट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। और ये जो सारी बातचीत है वो इस समय हमारे 3 यूट्यूब चैनल हैं, उस पर लोग देख रहे हैं, 2 फेसबुक पेजेस हैं, वहाँ देख रहे हैं, उसके अलावा 2 ट्विटर हैंडल्स हैं, वहाँ पर देख रहे हैं। तो जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग जाएं, इस गाने को चेक करें। और ऐसे टैलेंट को हमें इनकरेज करने की हमेशा ज़रूरत होती है जो बहुत ही कहते हैं ना कि इतना लंबा, अक्सर लोग क्या कहते हैं ना कि अरे अब रिटायर हो गए, अब उम्र हो गई, बहुत इस तरीके के हम सेंटेंस सुनते हैं आमतौर पर हमारे आसपास के लोगों से। लेकिन आप सबको भी इंस्पायर कर रही हैं। तो आपकी क्या ये डेली रूटीन क्या होता है कामनी जी? आप कितना कैसे कैसे समय निकालती हैं आप? देखिए मैं उठ जाती हूँ 5-6 बजे के बीच में, और सबसे पहला मेरा काम होता है मैं फ्रेश होकर मेरा घर साफ करती हूँ। और घर साफ करने के बाद मैं एक्सरसाइज करती हूँ, दबा के 1.5 घंटा वॉक वगैरह अच्छा, सब। ओके, हाँ, और ओके। फिर मैं अपना नाश्ता वाश्ता बनाती हूँ अपने लिए, मुझे कुकिंग बहुत पसंद है। वेरी और गुड, मैं वेरी गुड। सबको नाश्ता वाश्ता करा के फिर उसके बाद मैं खूब मेडिटेशन करती हूँ। तो मैं 1.5 जी, घंटा मेडिटेशन करती हूँ, फिर मैं काम पे लग जाती हूँ, और फिर मैं रात के जी, 8 बजे तक काम करती हूँ। तो मैं रात क्या के 8 बजे तक मेरे 5 चैनल हैं, मैं रेडियो पे हूँ, 92.7 बिग एफएम पे जी, आरजे हूँ। जी, जी, और जी, फिर जी, इसके अलावा भी मेरा ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी चैनल 2.5 करोड़ व्यूज हैं उसपे। तो मेरे जी, जी, क्लाइंट्स हैं प्यारे-प्यारे जो मेरे साथ बने रहते हैं एस्ट्रोलॉजी के लिए। और जी, फिर इसके अलावा मैं बच्चों के साथ होती हूँ, नाचती हुँ, रहती हूँ, और मैं गाना बनाती रहती हूँ, मैं राइटिंग करती रहती हूँ। मैं अपने आप को जहाँ तक हो सके ये मेक श्योर करती हूँ कि मेरा 1 मिनट भी बर्बाद ना हो। सब मेरा क्रिएटिवली जी, लगा रहे, और प्लस मैं हेल्थ का ध्यान रखती हूँ। अगर मुझे लगता है कि मेरी हेल्थ जो है वो प्रायोरिटी पे रखती हूँ मैं। और लेकिन थोड़ा बहुत कहीं-कहीं गुझी हो जाती है। लेकिन मैं हाँ, ऐसा हाँ, हाँ, खुद को बोले रखती हूँ कि नहीं, तुमको सुंदर दिखना है, तुमको बीमार नहीं होना है, तुमको मन नहीं ढालना है, तुमको जी, कभी ऐसा फ़ील नहीं करना है कि तुम 65 की हो। वो मेरे दिमाग में वो उम्र ही नहीं आती है। मुझे आती नहीं। लोग जानबूझ के याद दिलाते हैं, क्यों दिलाते हैं? मैं देखिए, बोलती यहाँ हूँ पे जो लोग हैं आपकी तारीफ कर रहे हैं, एक हमारे दर्शक हैं श्रीकांत पांडव, उन्होंने लिखा वेरी नाइस गाना। हाँ, संतोष कुमार हैं, वो लिख रहे हैं नाइस सॉन्ग। यूनाइटेड माइंड्स हैं, वो लिख रही हैं इंस्पायरिंग इंडीड।
और सब लोग हाँ काफी लोग हैं जो यहाँ पे तारीफ कर रहे हैं, और आई एम श्योर कि ये लोग सब आपका गाना देखने वाले हैं। इनको अब इंट्रोडक्शन मिल गया है कि आपकी जो ये म्यूजिक वाली एस्पेक्ट है उसका भी, और लोग चैनल पर भी जाएंगे आपके, और हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत सारे लोग आपके उस म्यूजिक वाले चैनल से भी जुड़े जो इस शो को देख रहे हैं, बातचीत को देख रहे हैं। मुझे लगता है कामिनी जी आप अपनी इस तपस्या को, अपनी इस जर्नी को जारी रखिए। हम आगे और भी आपको इन्वाइट करते रहेंगे, बात करते रहेंगे। हमने आपके साथ पहले भी एक बातचीत रखी थी, उसको भी लोगों ने काफी पसंद किया था, और आई एम श्योर कि ये वाली बातचीत भी लोगों को बहुत पसंद आएगी। और इस बातचीत को रखने का जो मुख्य वजह थी वो गाना था, और आई एम श्योर कि लोगों को गाना बहुत अच्छा लगा है, और कई मायनों में वो इंस्पायरिंग है। थैंक यू उज्जवल जी, थैंक यू। उज्जवल जी। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कई बार क्या होता है ना, आप जितना डिजर्व करते हैं, आप जितना जी काम करते हैं, वो जी। आपको नहीं मिलता है, या वो हाँ हाँ। आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है कि मैं तो जी बहुत योग्य हूँ और मुझे ये नहीं मिल रहा है। ऐसे जी। में आपको कहीं एक दिन मन खराब होता है, दूसरे दिन अपने मन को फिर जगा लीजिए। आपको हाँ डिसअपॉइंट नहीं होना है। एक जी। कोशिश कामयाब नहीं, दूसरी कोशिश करो, दूसरी कोशिश कामयाब नहीं, तीसरी कोशिश करो, बट हाँ नेवर से गिव अप। और मैंने अपने आप को यही बोला है, भगवान बस सबका प्यार बनाए रखे, मेरे साथ हाथ पैर चलते रहे, और हाथ पैर चलाऊंगी तो चलेगा, सबसे बड़ी जी बात। जी तो जी। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल हाथ हाँ, पैर चलाएंगे तो चलता रहेगा। और कहीं ना कहीं हमें इंस्पिरेशन तो रोजाना मिला ही करती है, अपने आसपास के लोगों से मिल जाती है, बहुत सारी चीजों से मिलती है। अब जैसे इस बातचीत को देख के न जाने कितने लोग इंस्पायर हो रहे होंगे, न जाने कितने लोग म्यूजिक के क्षेत्र में नहीं, किसी और पैशन जो भी उनका होगा वो उसको ट्राई करेंगे। वरना लोग अक्सर उम्र का हवाला देकर भी रुक जाते हैं कि अरे यार आप छोड़ो, लेकिन अब किसी को देखते हैं वो तो फिर नहीं जोश उज्जवल जी, आता है। आपको आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी। जी जी उम्र का जी। हवाला वो नहीं देते, लोग देना शुरू हो जाते हैं। लोग अच्छा देना शुरू मम्मी, करते हैं। Yes। तुम करोगी, तुम हाँ करोगी, अरे लोग हंसेंगे, मेरी सहेलियां मुझ पर हंसेंगी, मम्मी तेरी मम्मी हाँ क्या कर रही है, हाँ वो हाँ मेरी बीवी ने क्या कर दिया, तो अरे हाँ मेरी बहन पागल हो गई है। हाँ आज हाँ कोई नहीं हाँ। बोला मेरे घर में। नहीं नहीं नहीं, मेरे बिल्कुल भाई बहुत ने भी कुछ। बहुत तारीफ कर दी है गोविंदा जी ने, और मेरे नहीं बच्चे तो बेहद खुश हैं, और टचवुड मैं भी बड़ी खुश हूँ। नहीं, आपकी आपके परिवार में तो कला कूट कूट के भरी हुई है, तो बहुत सरस्वती जी का, देवी का बहुत आशीर्वाद है आपके पूरे परिवार पर। बहुत अच्छा लगा कामिनी जी, आप आई, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपने अपनी नई पेशकश के बारे में बात की। हम आगे भी जुड़ते रहेंगे, बात करते रहेंगे, आपसे मिलना बात करना हमेशा मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू उज्जवल जी, आपने मुझे बुलाया, ये जी मौका दिया कि मैं अपने दर्शकों के साथ कुछ बोल सकूं, कुछ बात कर सकूं, मेरा गाना दिखा सकूं। इसके लिए जी। बहुत 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 धन्यवाद। जब भी आप बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगी। थैंक यू जी, थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड